नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां शेखपुरा के प्रांगण में जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की 36वीं पुण्यतिथि सादगी पूर्वक धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद रमाशंकर विद्यार्थी रहे। आपको बताते चलें, कार्यक्रम में सर्वप्रथम जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया और उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। तो वही एनएसडी टाइम से बातचीत में पूर्व सांसद रमाशंकर विद्यार्थी ने कहा कि आज पूरा देश कर्पूरी ठाकुर को याद कर रहा है। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनको याद कर रहा है। देखिए बलिया से डी प्रसाद की यह खास खबर। नमस्कार, मौजूद है जनपद का आपका शेखपुरा के प्रांगण में। आज कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। जानने का हम प्रयास करेंगे। इस मौके पे सांसद जी मौजूद हैं, जानने का प्रयास करेंगे। तमाम स्वजाति मंत्रियों को संबोधन कर रहे थे। जानेंगे इस मौके पे क्या कुछ बोले और क्या संकल्प लिया गया। सांसद जी क्या कुछ बताना चाहेंगे आज? देखिए, आज कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि है। पूरा देश कर्पूरी जी को याद कर रहा है। उसी के क्रम में आज सुखपुरा में हमारे कार्यकर्ता गणेश ठाकुर जी ने कर्पूरी जी का पुण्यतिथि कार्यक्रम रखा था, जिसमें सभी लोग आकर के समाजवादी पार्टी के साथियों के साथ और नाई समाज के साथियों के साथ हम लोगों ने आज कर्पूरी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। कर्पूरी जी सामाजिक न्याय आंदोलन के पुरोधा थे। कर्पूरी जी ने ऐसे समय में देश के गरीबों की लड़ाई लड़ी जब गरीबों को दशा गुलाम से भी बदतर हो गई। सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर ऐसे पुरोधा थे जिनको सर्व समाज ने अपनाया और बिहार जैसे राज्य जो सामंतवाद की गिरफ्त में था, वहां पर उन्होंने एक रास्ता बनाया और रास्ता बनाकर मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक रहे। और पूरे देश में आज कर्पूरी ठाकुर याद किए जा रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों पर चलने का संकल्प कर्पूरी जी के मानने वाले और जानने वालों ने आज किया है। सांसद जी, अगर मौका मिलता है लोकसभा में अगर होता है तो इनके अपने संकल्प लिया कि जहाँ अगर चिन्हित जगह होगा ऑनलाइन के लिए भवन जो कुछ नाम चिन्ह में नहीं है बनाया जाएगा। देखिए, 1954 में भारत रत्न की स्थापना हुई। अब तक देश में 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। अगर मैं सांसद हुआ तो पार्लियामेंट में ये सवाल जरूर उठाऊंगा कि कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में उनके परिवार के माली हालत आज क्या है। उनके परिवार के भरण पोषण अगर उनकी हालत दयनीय है तो उसके लिए भारत सरकार क्या करेगी। इसके लिए ये सवाल मैं पार्लियामेंट में उठाऊंगा और देश की पार्लियामेंट को इस बात के लिए मजबूर करूंगा कि जिनको हमने भारत रत्न दिया है उनके पालियों को कम से कम रहने लायक जिंदगी जरूर मिल जाए, एक सम्मानजनक जिंदगी मिल जाए। दूसरा, अपने लोकसभा क्षेत्र में जहां भी हमारे कर्पूरी ठाकुर जी के समाज के भाइयों द्वारा जहां भी हमें जमीन दी जाएगी वहां पर अपने निधि से छात्र आवास, छात्रों के लिए आवास बनवाने का काम कर। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि तमाम कि हम लोग कर्पूरी ठाकुर के सम्मान में खड़े हैं। हमारे पार्टी के लोग हमेशा सम्मान करते हैं, बड़े से लेकर थोड़े नेता हर जगह बैनर पोस्टर लगाए हुए हैं लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मार्केटिंग करती है। जब वो राम का मार्केटिंग कर सकती है, राम के विचारों को नहीं मानती, राम के विचारों को नहीं मानती, वो राम की मार्केटिंग से वोट मांगती है। वो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के विचारों को नहीं मानती, वो भारत रत्न के नाम पर वोट मांगना चाहती। वो स्वामीनाथन जिनके विचारों को, जिस आयोग के निर्णय को किसानों के हित में था, आज किसान आंदोलन पर बैठा है, उनके विचारों को नहीं मानती। वो चौधरी चरण सिंह जी को आजीवन दुख देने वाले लोग हैं। वो कर्पूरी ठाकुर जी को और स्वामीनाथन को आजीवन दुख देने वाले लोग हैं। लेकिन वो भारत रत्न देकर वोट अगर चाहते हैं तो यह मनसा उनका पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये पीडीए से घबराए हुए हैं। और पीडीए से घबरा कर इन्होंने देखा है आपने कि ये मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। अभी ये अगर जीत रहे होते 10 वर्ष में, अगर काम के नाम पर वोट मांगते तो ये आस्था के आड़ में जनता को भटकाना चाहते हैं और मूल मुद्दों से, महंगाई के मुद्दे से, बेरोजगारी के मुद्दे से
भ्रष्टाचार का आलम यह है कि इसी बलिया में तो चोरी पक। सबसे पहले अपना परिचय बताइए सर। मैं अनिरुद्ध प्रसाद नंदवंशी, जी जिला अध्यक्ष बलिया, राष्ट्रीय नाई महासभा। जी सर, आज किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज कार्यक्रम जन जन के नेता, शिक्षक, स्वतंत्रता सेनानी, बिहार के मुख्यमंत्री, भारत रत्न सम्मानित कर्पूरी ठाकुर जी की 36वीं पुण्यतिथि थी, जी जिसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पे कार्यक्रम किया, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे सपा के सांसद, पूर्व सांसद रमाशंकर विद्यार्थी जी रहे। और इस कार्यक्रम को करने का मुख्य ध्येय ये था कि जन जन तक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों को पहुंचाना, साथ में विशेष तौर से हर एक समाज को तो जागरूक करना ही है, लेकिन नाई समाज अब अपने ताकत को पहचान रहा है। धीरे धीरे अपने ताकत को पहचानते हुए राजनीतिक इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति को मजबूत करना चाहता है। इसी क्रम में एक खास प्रोग्राम हम लोगों का ये भी अब आने वाला एक इवेंट्स है। आज की बात, अगले कुछ दिनों के अंदर जननायक जन शताब्दी जन चेतना रथ यात्रा कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर जिला बिहार से निकलेगी, जी जो कि हमारे भारत रत्न सम्मानित परम श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी के गांव से, इनके घर से निकलेगी, जिसके मुख्य अतिथि वहां पर होंगे हमारे इनके बड़े लड़के राज्यसभा सांसद श्री रामनाथ जी। और वहां से ये हमारी रथ यात्रा 1 महीने की होगी। जयप्रकाश नगर यहाँ से बलिया जिला में 15 दिन का भ्रमण होगा, पूरे बलिया जिले का। उसके बाद यहाँ से गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, गोरखपुर और वापस बलिया आकर के कर्पूरी ठाकुर जी की मूर्ति स्थापना के साथ ही जन्म शताब्दी जनचेतना रथ यात्रा का समापन होगा, जी जिसमें मैं सभी समाज के वर्गों से, सभी भाइयों से मैं निवेदन अपील करता हूं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ तन और मन से इस रथ यात्रा का स्वागत करें, ताकि एक नाई समाज के अंदर, नाई समाज के साथ साथ सभी समाज के अंदर एक कर्पूरी ठाकुर जी की अंदर जो विचार भावना थी वो जागृत हो, जिन्होंने सबसे पहले देश में आरक्षण देने का काम किया। 27% आरक्षण, वो भी वर्गीकृत करके दिया था उन्होंने आरक्षण। सबसे पहले महिलाओं को भी आरक्षण उन्होंने दिया, सवर्णों को भी आरक्षण दिया। आज एक नजीर बना हुआ है इस देश के अंदर। जी धन्यवाद, थैंक यू। बहुत सुंदर। संसद में और जब मेयर का वोट पड़ा तो 8 वोट से इस गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीत रहा था। तो भाजपा के मुख्यमंत्री के कहने पर वहां के निर्वाचन अधिकारी ने 8 वोट पर काटी कुटी करके 8 वोट बेकार कर दिया। तो फिर लूटा जा रहा, चाहे एटीएम से लूटा जाए, चाहे वोटर लिस्ट से नाम काट के लूटा जाए। ये कैसा लोकतंत्र है जिसमें वोटर लिस्ट देख करके यादव और मुसलमान के नाम काटे जा रहे हैं? यही लोकतंत्र है। इसी के लिए कर्पूरी ठाकुर जी ने संघर्ष किया, उन्हें संघर्ष नहीं किया। हमारे महापुरुषों ने ऐसे नहीं संघर्ष किया था। कल्पना करो जब महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिलता, माली की बेटी सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती थी तो उसी के बिरादरी के लोग उस पर टीचर फेंकते थे। एक साड़ी लेकर के बक्से में जाती थी और ताकि उसको बदल करके स्कूल में पढ़ाती। ऐसे नहीं आजादी मिली। कल्पना करो फटे धोती फटे कुर्ते में अपने आवाम की लड़ाई लड़ने वाले कर्पूरी ठाकुर को कितना कष्ट होता होगा, कितनी पीड़ा होती होगी, लेकिन फिर भी उनका स्वाभिमान अडिग रहा और अपने लोगों को हक दिला करके केवल नाई समाज
से नहीं बल्कि पूरे देश के आवाम के सभी वर्गों के चहेते बने। लेकिन जब आज हम आजाद हो रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? जब हम सुविधा संपन्न हो रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? इससे अच्छे तो आज स्थितियां दूसरी है मित्रों। हमें कुछ जरूर विचार की तरफ होना। मैं अपने नाई समाज से कहना चाहता हूं कि आप सचमुच कर्पूरी ठाकुर को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो देना चाहते हो तो आज कसम खाओ कि नाई समाज का जो संगठन है, नाई समाज के नाली विवाद और वर्दी के झगड़े होंगे, हम पंचायत करके उसको सॉल्व करेंगे, उसको उस झगड़े के विवाद को खत्म करेंगे। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।